सेक्स के दौरान कपड़े उतारना, लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं और कुछ लोग तो उतारना जरूरी भी नहीं समझते, बस नीचे के 2 बटन खोले और शुरू हो गए। क्या टाइम नहीं है, बिजी हैं? अरे भाई, अगर टाइम नहीं है तो क्यों कर रहे हो? इतना टाइम भी क्यों निकाल रहे हो? जब भरपूर टाइम होगा तब चीजों को कर लेना। क्या जरूरत है अभी सेक्स करने की? एनीवे, आज जो मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, वैसी चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ कि आप सेक्स के दौरान कपड़े कैसे उतारें। क्योंकि इस चीज को जितना आप लाइटली ले रहे हो ना, ये इतना हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। क्योंकि ये आपके सेक्स का मजा दुगना कर सकती है, आपके एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा सकती है। वास्तव में एक अच्छा सेक्स आसानी से 1 घंटा या 1 घंटे से ऊपर का टाइम खींच सकता है, जिसकी शुरुआत एक बेहतर फोरप्ले से होती है, एक दूसरे के अंगों को टच करने से होती है, एक दूसरे के शरीर की खुशबू लेने से होती है। और सेक्स में जितना इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कपड़े कैसे उतारें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप किस तरह के कपड़े पहनकर सेक्स करने वाले हो। कपड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं या आपका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। आप जितने एरोटिक, सेंसुअल, हॉट, सेक्सी ड्रेस पहनकर बेड पर उतरोगे, उतना ही दूसरे के मन में आपको लेके बेचैनी बढ़ेगी। मान लो किसी लड़की ने कुछ ट्रांसपेरेंट सा पहना हुआ है, एकदम जालीदार, जिसमें से उसकी जो ऊपर की गोलाई हैं, ऊपर की गोलाई का मतलब समझ रहे हो ना, वो नारियल जैसी गोलाइयां वो साफ नजर आ रही है। और उसकी सेंटर की जो गहराई है, सेंटर मतलब वो नाभि की जो गहराई है, वो भी प्रदर्शित हो रही है। तो ये जो नजारा होता है इरोटिक सा, किसी आदमी को परेशान करता है, बेचैन करता है, पागल हो जाता है वो उस वक्त आपके बदन को अपने में समेटने के लिए, उसे जकड़ने के लिए अपनी बाहों में। ये डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप क्या पहनकर बेड पर उतरे हो, उसके सामने आए हो, आपने किस तरीके से खुद को प्रेजेंट किया है। वो हॉट सेक्सी नाइटी भी हो सकती है ब्लैक या रेड कलर में, या फिर साटन शिफॉन की साड़ी भी हो सकती है जो नेवल से नीचे बंधी हुई हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का एक्ट आप करना चाह रहे हो, किस तरह के मूड में हो। सेंसुअल प्ले करना चाहते हो तो साड़ी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर कोई डॉम स्टाइल में आप कोई रोल प्ले करना चाहते हो तो ब्लैक कलर की स्कर्ट भी हो सकती है, रेड कलर के लिपस्टिक, हाई हील, स्टॉकिंग्स वगैरह पहन के उतर जाओ बेड पे, कर दो पागल। तो चूज योर आउटफिट, अपने ड्रेस का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि यही आपके अंदर उत्तेजना बढ़ाएगा और आपके सेक्स को मजा दुगना करेगा। अब मान लो कि आपने साड़ी पहनने का सोचा है, तो उससे बढ़िया तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुलने में ज्यादा वक्त लेती है और आपका फोर प्ले भी इसकी वजह से लंबा चलेगा। और ये चीज एक आदमी के अंदर एक्साइटमेंट भी बढ़ाएगी। अब खोलते वक्त आपके अंदर का शक्ति कपूर की आत्मा आ गई है तो क्या कर सकते हैं? फिर तो वो जो हीरोइन है वो भागेगी, पीछा छुड़ाएगी आपसे। आपको हीरो बनना है, विलन नहीं बनना। जितना टाइम एक औरत को साड़ी बांधने में लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम उसको खोलने में आपको लगाना है। सेंसुअली प्ले करना है, एक एक सलवट को खोलते चले जाना और किस करते जाना, उसके बदन को चूमते चले जाना है। एक एक सलवट खुलती रहनी चाहिए और आपका लिकिंग, किसिंग, स्मूचिंग का कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, उसमें विराम नहीं लगना चाहिए। और जब वो लास्ट में सिर्फ ऊपर के ब्लाउज और नीचे के वो लॉन्ग स्कर्ट में खड़ी होती है ना, उस वक्त वो सबसे ज्यादा हसीन लगती है। उतनी ब्यूटीफुल तो वो पूरी साड़ी में लिपटी हुई नहीं लगती जितनी वो उस वक्त लगती है। वो जो पल है कि आपने ऐसे साड़ी को यूं खोलते खोलते चले गए, उसको किस मूछ करते हुए चले गए, वैसे ही वो लाल हो जाती है। उस वक्त आप जब उसे निहारोगे, आप देखोगे उस मूवमेंट को आप जितना सेंसुअल बना सकते हो, जितना रोमांटिक बना सकते हो, बना दो यार। साड़ी तो खुल चुकी है, आप चाहो तो उस साड़ी से उसके हाथ भी बांध सकते हो। सेंसुअली प्ले करते हुए यहाँ पे आप थोड़ा सा डोमिनेंट का तड़का लगा सकते हो, फिर उसके बालों से खेल सकते हो, उसकी खुशबू ले सकते हो। साड़ी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं अगर आपको लंबा सेक्स एंजॉय करना है और फोर प्ले आपको लंबा खेलना है। और एक लड़की जो इंडियन फीमेल होती है वो लगती भी खूबसूरत है साड़ी जब पहनती है। साड़ी की ब्यूटी ऐसी है कि कोई विदेशी महिला भी पहन ले वो भी ब्यूटीफुल लगती है। वो बातें कल है कि वो नजाकत नहीं दिखा पाती, पहनने के बाद भी ऐसी लगती है ऐसे जीन्स और टी शर्ट पहन के खड़ी हुई है, क्योंकि वो जो नजाकत वाला गुण है वो तो भारतीय नारी को ही गिफ्ट किया है ना ऊपर वाले ने। आपको साड़ी का एग्जाम्पल देके आपको चीजें समझा दी कि कैसे आप प्ले कर सकते हो और किस तरह से कपड़े उतारे जाते हैं। आप कोई भी ड्रेस आपकी पार्टनर ने पहनी है, आपको बस आर्टिस्टिक होना है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग का यूज करना है कि इसे मैं कैसे उतार सकता हूँ। अब एक शर्ट को आप यूं ऊपर से ऐसे करके उतार सकते हो, एक के बटन हल्के से खोल खोल के उतार सकते हो, मतलब तरीके है ना। मन गया तो फाड़ भी सकते हो, मन गया तो सेंसुअली उसे उतार सकते हो। वो सारे आपके आइडियाज हैं, आपको क्रिएट करने हैं, आपकी क्रिएटिविटी है। सेक्स करना किसी लड़की से कोई बड़ी बात नहीं, टप्पा टप तो लास्ट में होना ही है जो कि हर इंसान करता है। लेकिन वो सेक्स उस लड़की के लिए यादगार कैसे बनाए, उसे याद रहता है तो बस वो फोर प्ले
आपने उसके कैसे कपड़े उतारे, कैसे उसके बाल खोले, कैसे किस किया, कितनी देर तक स्मूच करा, किस तरह से उसको बाहों में जकड़ा, किस तरह से उससे सेंसुअली प्ले किया, आपने उसके एक एक अंग को कैसे सहलाया, कैसे प्यार किया, ब्लाउज के बटन कैसे खोले, पीछे की डोरी कैसे खोली, कितना आर्टिस्टिक आप उसके साथ बने, ये चीजें याद रहती हैं किसी लड़की को। टपा टप याद नहीं रहता ज्यादा, ये चीजें याद रहती हैं। और यही किसी लड़की के लिए उसके सेक्स को मेमोरेबल बनाती है, यादगार बनाती है। आप उसके दिमाग में छप जाते हो। दैट इज द ओनली रीजन। तो इसी काम में आपको आर्टिस्टिक होना है, बाकी तो वो दो चुटकी का गेम होता है। इसलिए कपड़ों का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब तक वो लड़की उस तरह के कपड़े नहीं पहनकर आएगी, आप कैसे उसके साथ आर्टिस्टिक बनोगे, ये भी तो है। तो ये दोनों की कलाकारी है। और वैसे भी एक रियल मैन वही है जो किसी लड़की की आंखों में से काजल कभी हटने ना दे और उसके होठों पर लिपस्टिक कभी रहने ना दे।